कुछ जने अच्छा कहेंगे बहुत अच्छा रहा और कुछ जने कहेंगे का दिमाग लगा रहे हो का दिमाग लगा रहे हो भाई। नमस्कार, नमस्ते, आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आइए विराजी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भैया मंगलमय हो और सबको मंगलमय हो। सबको मंगलमय सबको हो मंगलमय हो और जेरी को भी मंगलमय हो। गुरु पूर्णिमा पे हाँ। जान माने जीव हाँ। वर माने श्रेष्ठ। अच्छा, बताओ जानवर तब बोला जाता है। और गंदे रूप में उसको प्रयोग करते हैं लोग तो। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। हाँ श्रेष्ठ वर माने श्रेष्ठ। एक श्रेष्ठ वो भी है, एक बर माने वो भी होता है, बरना। हाँ, वर माने एक दूल्हा भी होता है। वर माने दूल्हा तो दूल्हा श्रेष्ठ है तो होता हाँ है। हाँ, दूल्हे का बहुत एक अलग स्वागत किया जाता है। जान माने जान माने जीव जीव। भाई जो हम लोग के अंदर जान जो पड़ी है जीवों में सर्वश्रेष्ठ हो उसका नाम जानवर। बताओ। और जीवों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा जीव है? डॉगी मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य जीवों में जीव। अच्छा अच्छा जीव। क्योंकि ये बुद्धिमान है। हाँ हाँ, क्योंकि ये बुद्धिमान है। सही 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 बिल्कुल। हम लोग भी इसीलिए जानवर में जाते हैं। इसीलिए शंकर जी को क्या कहा जाता है? पशुपति। हाँ पशुपति भी कहा जाता है, सही है। पशुपतिनाथ। पशुपति। पशु माने जीव और पति माने है ही वो। और पति माने रक्षक। हाँ पशुपति मतलब जीव के जानवर। रक्षक। हाँ जीवों के रक्षक होने के कारण उनका नाम पशुपति पशुपति है। वाह, ये शब्द तो ऐसे हैं लेकिन लोग जो है इसका उसका मतलब गलत हमको उपयोग पता करते नहीं है, हैं। हम हाँ। करते रहते हैं ये सब हाँ। काम, इसीलिए हंसते रहते हैं। हमको कुछ मतलब वही नहीं होता है, हमको कष्ट कुछ। समझे? पशु माने जीव हम्म। और हम और आप अपने को इंसान न समझे। ऐसा भी विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूमिभार भूता। भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ इसका अर्थ है जिसमें ना तो किसी प्रकार का ज्ञान है, हाँ। ना तो वो कोई विद्या पढ़े, सही बात है, पढ़े लिखे। ये सामी विद्या, ना तपो, ना तो उसके अंदर कोई तपस्या है। तप माने कठिन परिश्रम। ये सामी विद्या न तपो न दानम। भिखारी मांग रहा है कि जरा एक चुटकी ज्यादा दे दे भाई तो कमा के हाँ रख दिया। हाँ कर देते हैं बहुत से लोग। समझे? न दानम ज्ञानम, ज्ञान से विहीन है। न शीलम, उसके अंदर दया नहीं है। हाँ। न गुणो, न कोई गुण है। न धर्म, न तो वो अपने धर्म पर स्थित है। कभी अल्लाह अकबर कर रहा है, हाँ, कभी हाँ। जय ईसा मसीह हाँ कर हाँ, रहा है, मतलब मन को शांति कभी- नहीं, जब तक कभी मन शांत ऐसे नहीं करोगे। कर रहा सही है, सही सही। कभी राम राम सीता राम कर रहा है, सही है। कभी राधे राधे श्याम बिल्कुल, श्याम बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल। किसी भी धर्म पर नहीं, किसी भी मार्ग का अनुयायी नहीं है, सही बिल्कुल। है मन को भ्रमित कर रहा है। ते मृत लोके भूभार भूता, वो इस मृत लोक में जमीन के भार है, धरती के बोझ है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज दो शब्दों का पता लगा, बहुत बढ़िया पता लगा। पशुपति। जानवर, जानवर का अर्थ आज तक नहीं पता था। जानवर को हम जो ये समझते थे कुत्ता, हाँ, बिल्ली, कि गाय, ऐसे ही घोड़ा, बोल देते भैंस, हैं। यही समझते, लेकिन हम लोग भी जानवर हैं। हम लोग भी जानवर हैं। लेकिन हम लोग श्रेष्ठों में श्रेष्ठ जानवर हैं। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है जानवर हम लोग भी। ये पंडित जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दम तो है बात में। सही है। कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा पंडित जी ने, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा होगा, है ना? बिल्कुल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो, है? जो आदमी पढ़ेगा उसी के अंदर ये ज्ञान और आएगा, क्या? उसी का क्या बोलते अवलोकन करेगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। मैंने सबको संतुष्टि देना है तो ये आदमी भड़केगा नहीं कहीं भी। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा तो वो आराम से मस्त बैठेगा। तो दोस्तों वहाँ पे लेट पंडित जी कह रहे हैं आज का सत्संग जो है यहीं पर खत्म किया जाए। और आज जो है क्या बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, आज बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत ढेर सारा सत्संग हो गया पंडित जी के साथ में। हफ्ते में लगभग एक बार जो है ये सत्संग चला करेगा। हाँ। और खाने पर पंडित जी आया करेंगे। खाना नहीं, अब वो तो बच्चा है एक तरह से, जो भी हमसे हो जाएगा वो पंडित जी के लिए करेंगे। और आप लोगों को जो अच्छे अच्छे चुनिंदा शब्द हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये बातें जो है कहीं किताबों में नहीं मिलती हैं। क्यों किताबें कुछ दूसरे रूप से होंगी, लेकिन ये किताबों की हट करके ये ज्ञान है, ये क्या बोलते हैं इसको, अनुभवी ज्ञान है। हाँ। ये अनुभव है, ये परिस्थितियों के आधार पर ये अपने ज्ञान को जो है तोड़ मड़ोड़ के सामने वाले को जो है बताया जाता है, सरल तरीके से समझाया जा रहा है। सरल तरीके से किताबों में थोड़ा दूसरी भाषा में हाँ, होता है या सरल तरीके से वो समझाया जा बिल्कुल रहा है। एक व्यवहारिक जो है हाँ। ज्ञान है, ये हर एक के जीवन में के लिए विमान आ जाएगा। जब धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो धुंधकारी का विमान आ गया, तो जितने जनता बैठी थी गांव वाले कहा महाराज कथा था हम सुना है, अभिमान धुंधकारी का हमें कहना हुआ, कहा तुम्हारे अंदर अभिमान था, तो जब तक अभिमान रहेगा तो विमान नहीं आएगा, और जब अभिमान चला जाएगा विमान आ जाएगा। विमान आ जाएगा। तो फिर अभिमान ही रखो, फिर काहे जाओ ऊपर। नहीं, अभिमान एक चीज का रखना चाहिए, किसका? न देहाभिमान हो, हाँ। न घर का अभिमान हो, न बच्चों का पत्नी का अभिमान हो, न किसी धन का अभिमान हो, पर एक अभिमान रखना चाहिए ईश्वर का। 24 घंटे। असे अभिमान अरे जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का दास हूँ। वो वाल्मीकि जी कह रहे दास हूँ हम कौशलेंद्र से, मैं राम जी का दास हूँ। ये अभिमान हमारे पास रहना चाहिए। अगर आपकी पत्नी को ये अभिमान न हो कि ये माँ पति आए तो कौन मतलब के पति? सही है, सही है। हाँ, ये तो अभिमान होना चाहिए। ये बताइए, अगर उसको ये अभिमान नहीं मेरे पति दे क्या फायदा? इसे ऐसे भगवान भी हमारे पति हैं, माता पिता भी भगवान है, भगवान भी माता पिता है। ये ध्यान देना, माता पिता तो भगवान है, लेकिन भगवान भी माता पिता है। भगवान को भगवान मान रहे तो जीवन भर नहीं मिलेंगे। भगवान से रिश्ता बनाना पड़ेगा, और जब तक आप रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कैसे बनाना पड़ेगा रिश्ता? कुछ भी रिश्ता बना लो, जैसे भोजन बना रहे हो घर में, सुसाने और मित्र शमशान घाट तक गई है, कहीं साहब हाले मार गया आरामी रहा। मतलब कुछ जने अच्छा कहें कि बहुत अच्छा रहा, और कुछ जने कहें कि बड़ा दुष्ट रहा, मार गया कल आई तो भलाई बुराई कर तुम्हें शमशान तक छोड़ गया। लेकिन देहस्थितायाम परलोक मार्गे, जब परलोक के लिए चिता में शरीर को लिटा दिया जाएगा तो धर्मानुरागौ गच्छत जीव कहा, तब वो अपने धर्म को लेकर के अकेला ही जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जो तुमने भला बुरा जो भी किया वही तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए आदमी कहता है कि कोई दान कर ले, कुछ धर्म कर ले। देखो, मंदिर जाना हमारा कर्म है, संध्या करना हमारा कर्म है, चंदन लगाना हमारा कर्म है, पाठ करना हमारा कर्म है, धर्म नहीं है। अब मैं मंदिर हो यहाँ तो मैं बहु बड़ा वो हमारा कर्म है। जैसे हम माला लिए बैठे हैं और कोई अंधा कुआं में गिर रहा है तो माला को फेंक करके अंधे को बचा लें, नहीं वो माला भाला बन जाएगा। हाँ। तो धर्म है किसी की सेवा करना। हाँ। और कर्म अलग है, हमारा कर्म है नहाना, जगना, सोना। हाँ। अब आप ये बताओ, आप सबको टाइम देते हो, सबको टाइम दिया जाता है, ये बताइए आप किसको नहीं टाइम देते? एक संत थे तो उनके आश्रम में चूहा लगने लगे, चूहा, तो उनके कपड़ा काट देते थे। तो गांव के लोगों ने कहा बाबा एक काम करो, कहा क्या? कहा बिल्ली पाल लो, बिल्ली। तो कहा क्या होगा? कहा सब चूहा तोड़ देगी। अब बाबा ने बिल्ली पाल लिया, तो अब बाबा को दूध की जरूरत पड़ने लगी, बिल्ली दूध पीती है। अब बाबा ने गांव वालों से कहा कि भैया दूध दे। तो गांव वालों ने कहा कि 15 दिन 20 दिन गांव के हमारे दिन। कहा बाबा ये बवाल न क्यों हो, हमसे गाय ले ली। तो आप दूध आप बिलारी कर दिया। अब बाबा गाय ले ली तो गाय का चारा लागेला, तो हमारे गांव क्या काट चारा दे। अब जो चारा काट दे तो वो गांव के हमारे थी कहा कि बाबा तो ये 2 एकड़ हमसे जमीन ले ले और वापस चारा काट कमाइए रोज न की। तो बाबा को 2 एकड़ जमीन दे दी ने। अब कुछ दिन के बाद एक गांव में एक बेवा औरत थी, तो कहा बाबा तो चारा काटे में कोई दिक्कत होती तो ये माता राम है इनका तुम राख ले। तुम कहा भैया किसी का सहयोग हो जाए अच्छी बात है, चलो अब वो सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद बाबा की सेवा करने लगे। अब गांव में दोस्तों इस ज्ञान के श्रृंखला के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे वीडियो समाप्त नहीं हुए, इस वाले वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे ज्ञान के साथ में, एक अच्छी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।